कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरिता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, उस परमात्मा की, उस आत्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं जो हम सब में विद्यमान है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशीष युगाचार्य, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक की। आजकल हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक की। इस पुस्तक में जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की और उनके बारे में हमने बहुत सारी बातें की कि किस तरह से उन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और निमाय के नाम से वो पहले विख्यात हुए और बाद में जब वो सन्यासी हुए तो उनका नाम चैतन्य पड़ा। बहुत सारी बातें आपसे जानी, बहुत सारी व्याख्याएं आपने की, इसमें जितना भी इस पुस्तक में समाहित है आपने हमें बताया। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि प्रभु जो है अपनी दक्षिण यात्रा समाप्त करके नीलांचन जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, रायनानंद जी को साथ लेना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि प्रभु की जो दक्षिण यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है और प्रभु जो है वो वापसी नीलांचल की और तैयारी कर चुके हैं जाने की और वो जा रहे हैं। रायनानंद जी को भी उन्होंने साथ ले लिया है और रास्ते में जाते हुए वापसी में उन्हें वही लोग मिल रहे हैं जिनका वो उद्धार करते हुए चले आए और सभी वापसी में उनसे मिलकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। सभी उनके लिए विलाप भी कर रहे हैं कि वो क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी बातें हमने आपसे जानी अपने पिछले एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं इसके साथ और जानना चाहूंगी आपसे कि इस कड़ी में आगे क्या हुआ। जी, महाप्रभु जब पुरी से दक्षिण यात्रा निकले थे तब राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा था, भट्टाचार्य जी, क्योंकि भट्टाचार्य जी उनके राजपुरोहित है सार्वभौम राजा प्रताप रुद्र के, तो बोले भट्टाचार्य जी, मैंने सुना है कि आपके घर में बंगाल से कोई महापुरुष आए हैं और वो बड़े कृपालु हैं और आपके ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की है, तो आप कृपा पूर्वक आप मुझे उनका दर्शन कराइए। तो भट्टाचार्य जी ने कहा, आपने जो सुना है वह तो सत्य ही है, परंतु आप उनका दर्शन अब नहीं कर सकते क्योंकि वे विरक्त सन्यासी हैं और निर्जन स्थान में ही रहते हैं और सपने में भी राजा का दर्शन नहीं करते, क्योंकि सन्यासी लोग राजा का दर्शन इसलिए नहीं करते कि राजा विषयी है, विषयों में रहता है और राजकाज देखता है और धन में मस्त है और वो करता रहता है, विषयों का भोग करता रहता है, तो इसलिए सन्यासी लोग राजा का दर्शन नहीं करते थे। तो बोले कि मैं आपको किसी भी प्रकार से राजा का दर्शन नहीं करा सकता और किसी भी प्रकार से महाप्रभु का दर्शन नहीं करा सकता, और अभी तो वो दक्षिण भारत चले गए हैं। तो राजा बोले, आश्चर्य है, जगन्नाथपुरी छोड़कर क्यों चले गए? भट्टाचार्य जी ने कहा, महापुरुषों की तो ये लीला है, तीर्थों को पवित्र करने के लिए वो तीर्थों में जाते हैं और इसी छल से वे संसारिक मायाग्रस्त जीवों का उद्धार करते हैं। तो कहते हैं, भगवद विदा भागवत तीर्थार्थी भूता स्वयं प्रभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांस्थेन गदाभृता। बोलते हैं, हे प्रभु, आपके समान उत्तम भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप है और वो उनके हृदय में विराजमान भगवान की पवित्रता से पापियों के द्वारा मलिन हुए समस्त तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। तो कहते हैं, तीर्थ कैसे पवित्र होंगे? जब वहाँ पे संत लोग जाके उनमें स्नान करते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, तो उनके अंदर सारे लोग आके पाप छोड़ देते हैं। तो वो लोग पवित्र होते हैं जब संत लोग आते हैं और वो लोग उनके दर्शन से, उनके जो स्नान करते हैं उससे पवित्र हो जाते हैं। वैष्णवर हाय एक स्वभाव निश्चल, तेहो जीव नहीन हौन स्वतंत्र ईश्वर। दीनहीन जीवों का उद्धार करना ही वैष्णवों का स्वभाव है। और जिन महापुरुषों की बात आप कर रहे हैं वे तो कोई जीव नहीं है, वे तो साक्षात स्वतंत्र भगवान है। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, कृष्ण ही है। तो राजा ने पूछा, यदि उनकी ऐसी महिमा है तो आप उन्हें जाने क्यों दिया आपने? तो उनके चरणों में गिरकर उन्हें रोका क्यों नहीं? तो भट्टाचार्य जी कहने लगे, वे तो स्वयं स्वतंत्र ईश्वर साक्षात श्री कृष्ण हैं, वे किसी के अधीन नहीं हैं, इसलिए उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया मैंने, लेकिन वो स्वतंत्र भगवान को कोई रोक नहीं सकता। तो राजा कहने लगे, भट्टाचार्य जी, आप तो उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण बता रहे हैं,
क्योंकि आप पंडित शिरोमणि हैं, इसलिए मुझे आपकी बातों पे विश्वास है। यदि पुनः उनका यहाँ आगमन हुआ तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उनके दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल बनाऊंगा। भट्टाचार्य जी ने कहा कि वे शीघ्र ही आ जाएंगे। आप उनके रहने के लिए एक स्थान की व्यवस्था कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि वह स्थान जगन्नाथ जी के निकट और अत्यंत निर्जन में होना चाहिए। ये सुनकर राजा बोले, जैसा स्थान आप कह रहे हैं ऐसा स्थान तो केवल काशी मिश्र जी का भवन है। काशी मिश्र जी उनके राज पंडित हैं, तो बोले वे जगन्नाथ जी के निकट भी है और निर्जन भी है। तो ऐसे कह के प्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गए। भट्टाचार्य जी काशी मिश्र से मिले और उन्होंने राजा की इच्छा काशी मिश्र जी को बताई। काशी मिश्र बहुत प्रसन्नता पूर्वक बोले, मैं तो भाग्यवान हूँ जो मेरे घर में साक्षात भगवान निवास करेंगे। इस प्रकार सभी नीलांचल वासी लोग प्रभु से मिलने के लिए उत्कंठित थे। और जब सबकी उत्कंठा चरम सीमा पे पहुंच गई तो अंतर्यामी प्रभु दक्षिण देश से शीघ्र ही वापस आ गए। अब उनके आगमन का समाचार सुन के सारे नीलांचलवासी उनके आनंद की सीमा न रही और वे सर्वभौम भट्टाचार्य के पास आकर निवेदन करने लगे, भट्टाचार्य जी आप हमें प्रभु का दर्शन कराने की कृपा करें। भट्टाचार्य जी उन लोगों को सांत्वना देते, कहते कल प्रभु काशी मिश्र के घर में जाएंगे, वहीं पर सभी को दर्शन देंगे। दूसरे दिन प्रभु ने भट्टाचार्य जी के साथ जाके आनंद पूर्वक जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी के सेवकों ने प्रभु को प्रसाद अर्पण किया, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद 56 भोग लगता है, तो वहाँ पे तरह तरह के निवेदन होते हैं, बाल भोग, राजभोग, इसमें तरह तरह का दाल चावल तरह तरह के अन्न व्यंजन बनते हैं। तो जगन्नाथ जी के उन्होंने देखा कि सन्यासी हैं तो उनको प्रसाद निवेदन किया। अब दर्शन करके महाप्रभु ने सब जगन्नाथ जी के सेवकों को आलिंगन किया और इसके बाद वो प्रभु मंदिर से बाहर आए तो भट्टाचार्य जी उन्हें लेकर काशी मिश्र के घर में पहुंचे। उनके घर में प्रभु का दर्शन करके काशी मिश्र सपरिवार प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रसन्न होकर प्रभु ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया और अपनी छाती से लगा लिया। उसके बाद महाप्रभु आसन पर विराजमान हुए और चारों ओर से नित्यानंद आदि भक्त वृंद उन्हें घेर कर बैठ गए। उस स्थान को देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वह स्थान प्रभु की इच्छा अनुसार था। निर्जन एकांत में ज्यादा आना जाने वाले लोग नहीं थे और वो एकांतवास करना चाहते थे, क्योंकि अपने वो भावों में रहते थे। तो भावों को करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। सब समय लोग आते रहेंगे तो भाव का वो हो जाएगा, विराम हो जाएगा। तो सर्वभौम जी बोले, प्रभु आप यह स्थान आपके रहने योग्य है, आप कृपा पूर्वक इस स्थान को स्वीकार करेंगे, ऐसी काशी मिश्र जी की अभिलाषा है। सुनकर प्रभु कहने लगे, मेरा ये शरीर तो तुम सब लोगों का ही है, आप ऐसा जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। तब सर्वभौम प्रभु के दाहिनी ओर बैठ गए और लोगों को प्रभु से मिलाते हुए कहने लगे, ये सभी नीलांचल वासी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित हैं। प्यासा चातक के लिए जैसे हाहाकार करता है, ठीक वैसे ही ये लोग सब आपके विरह में हाहाकार कर रहे हैं। अतः आप कृपा पूर्वक इन सभी को स्वीकार कीजिए। इसी प्रकार वहाँ पर भवानंद राय जी अपने चारों पुत्रों के साथ उपस्थित हुए। चारों पुत्रों के साथ प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सर्वभौम बोले, प्रभु ये भवानंद राय है जिनसे आप गोदावरी के तट पर मिले थे। ये राय रामानंद जी इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो राय रामानंद जी के पिताजी आके मिले, भवानंद राय, तो उन्होंने आके सबने प्रणाम किया। 4 पुत्रों के साथ आए, प्रणाम किया। तो महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और उन्होंने स्नेहपूर्वक भवानंद को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद राय रामानंद जी की बहुत प्रशंसा करते हुए कहने लगे, रामानंद जैसा रत्न जिसका पुत्र हो उसकी महिमा संसार में कौन जान सकता है। भवानंद जी आप साक्षात महाराज पांडु हैं। आपकी पत्नी कुंती देवी है और आपके 5 पुत्र पंच पांडव हैं। तो क्योंकि महाप्रभु तो सब कुछ जानते हैं, तो वो कह रहे हैं ये तो आप तो पांडु ही हैं, राजा पांडु, और आपकी पत्नी कुंती देवी हैं और आपके 5 पुत्र हैं। ये सुनकर भवानंद बोले, मैं एक शूद्र विषयी और अत्यंत अधम हूँ और आपने मुझे स्पर्श किया, ये तो भगवान का ही लक्षण है। मैं अपने घर, धन, सेवक, पुत्रों के साथ आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरे पुत्र ये वाणीनाथ आपके चरणों में की सेवा में नियुक्त रहेगा और आप जैसे आज्ञा करेंगे वैसे ही करेगा। ये सुनकर प्रभु कहने लगे, इसमें संकोच की क्या बात है। आप कोई पराये तो नहीं है। जन्मों जन्मों से आप सब परिवार मेरे दास हैं।
4-5 दिन के अंदर ही रामानंद राय को उन्होंने कहा था कि तुम मुझे नीलांचल में आके मिलना। तो राय रामानंद बोले मैं आपके साथ, महाप्रभु ने कहा आप मेरे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ राजा के सैनिक, बैंड बाजे गाजे रहेंगे, तो मैं इन सब से निमट कर फिर आपसे नीलांचल में आके मिलूंगा। तो अब महाप्रभु कह रहे हैं कि 4-5 दिन बाद वो आ जाएंगे, तो हमारा इष्ट गोष्ठी होगी। तो ये कहकर प्रभु ने भवानंद जी को आलिंगन किया और चारों पुत्रों के सिर पर अपने चरण कमल रख दिए, क्योंकि 4 पुत्र आए, एक पुत्र तो वहाँ पर है, राय रामानंद जी। उसके बाद महाप्रभु ने उनको उनके घर भेज दिया और वाणीनाथ पटनायक को अपने पास रख लिया। भट्टाचार्य जी ने सभी लोगों को विदा किया। उसके बाद महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलाया। प्रभु बोले भट्टाचार्य जी, आपने इन्हें मेरे साथ दक्षिण भारत भेजा, परंतु वहाँ जाकर इसने क्या किया सुनिए। ये मुझे छोड़कर भट्टधारियों बंजारों के पास चला गया और बड़ी कठिनाई से उनके हाथ से बचा कर लाया हूँ। अब मैं यहाँ लाकर इसे विदा कर रहा हूँ। इसकी जैसी इच्छा हो ये जा सकता है, यह अब मुझ पर इसका कोई दायित्व नहीं है। ये सुनकर कृष्णदास रोने लगा। महाप्रभु मध्याह्न भोजन के लिए चले गए। उसके बाद नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर चारों ने विचार किया कि एक व्यक्ति को बंगाल भेज दिया जाए, जो कि प्रभु के आगमन का समाचार सच्ची माता और अद्वैताचार्य को सुनाए और जिससे सभी लोग गौर सुंदर के दर्शन के लिए आए। दुखी कृष्णदास को उन्होंने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ही प्रभु से कहकर इस कार्य के लिए बंगाल भेजेंगे, जिससे प्रभु की कृपा तुम पर पूर्ववत बनी रहेगी। वही जो कृष्णदास जो बंजारों के साथ चला गया था, उसी को उन्होंने भेजने का निर्णय किया कि जाके गौड़ देश में जाके मैया को, अद्वैताचार्य सब लोगों को बताए कि प्रभु आ गए दक्षिण यात्रा से, तो वो लोग सब मिलने आ जाएंगे। आपके दक्षिण भारत की यात्रा की बात सुनकर बंगाल के सच्ची माता और अद्वैताचार्य आदि भक्तजन सब दुखी हैं, और आप किसी को वहाँ भेजकर आपके वापस आने का समाचार आप पहुँचा देंगे तो सबके मन को शांति मिल जाएगी। ये सुनकर प्रभु बोले आप लोगों की जैसी इच्छा है वैसे करें। तब कृष्णदास को नवदीप भक्तों के लिए महाप्रसाद देकर भेज दिया गया, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो उसको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया और बोला जाओ तुम। सूखा सूखा प्रसाद रहता है, खाजा वगैरह। तो नवदीप धाम पहुंचकर सबने वह सच्ची माता के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और प्रभु के द्वारा भेजा गया प्रसाद दिया और प्रभु के आगमन का समाचार सुनाया। इस समाचार सुनकर सच्ची माता और श्रीवास आदि भक्तों को बहुत आनंद हुआ। तत्पश्चात कृष्णदास अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया, प्रभु के पूरी आगमन का समाचार सुनाया। ये सुनते ही अद्वैताचार्य प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कीर्तन करने लगे और जोर जोर से हुंकार करने लगे। इसी प्रकार शीघ्र ही जंगल की आग की भांति ये समाचार हरिदास ठाकुर, वासुदेव दत्त आदि हजारों भक्तों तक पहुंच गया। सब आनंदित होकर अद्वैताचार्य जी के घर पर आ गए और तभी सभी ने उन्हें प्रणाम किया। अद्वैताचार्य जी ने स्नेह पूर्वक उन्हें आलिंगन किया और प्रभु के वापस पूरी आगमन का समाचार सुनकर अद्वैताचार्य जी को इतना आनंद हुआ कि उन्होंने इस अवसर पर लगातार 3 दिन तक महोत्सव मनाया। अच्छा। तो इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में सब वैष्णवों को बुला के प्रसाद किया, भंडारा किया, उत्सव किया। उसके बाद सच्ची माता की आज्ञा लेके नवदीप एवं खंडवासी मुकुंद और हरि सभी भक्तों को लेकर और प्रफुल्लित होकर पूरी धाम की यात्रा पर निकल पड़े। जी, तो सभी भक्तों को समाचार मिल गया है कि प्रभु वापसी की ओर हैं, वापसी आ गए हैं और सभी जो हैं इतने मंत्रमुग्ध हैं, इतने प्रसन्न हैं उनका समाचार पाकर कि वो बिल्कुल आनंद महोत्सव मनाया उन्होंने। आगे और भी बहुत कुछ है इस पुस्तक में बताने के लिए कि किस तरह से प्रभु का वापसी आगमन हुआ और किस तरह का आगे वहाँ पर लोगों का उनसे वार्तालाप रहा, किस तरह की प्रतिक्रिया रही, ये सब हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में और बात हो रही है पुस्तक श्री गुरांग सुधा की। रागले खदासी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत कुछ बता रही हैं। इस पुस्तक में जो चीज़ भी समाहित की गई है उन सब के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं। और अभी हमने जाना कि किस तरह से प्रभु जो है वो वापसी कर चुके हैं और सभी जो है उनका ये समाचार पाकर बहुत मंत्रमुग्ध हैं और सच्ची माता जी के साथ उनसे मिलने के लिए सब निकल पड़े हैं कि हम प्रभु से मिलें। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। रागले खदासी जी से जानते हैं आगे किस तरह की प्रतिक्रिया रही। जी, अभी इधर दक्षिण से परमानंद पुरी जी जो एक वैष्णव है, परम वैष्णव, तो वो गंगा जी के किनारे चलते चलते नवदीप धाम में आए। अच्छा। वो सची माता के घर पहुंचे और सची माता ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन कराया, क्योंकि ऐसा नियम है कि यदि वैष्णव आए तो उनको आदर पूर्वक सम्मान करके भोजन कराना। जी जी। तो उनके भोजन करने के पश्चात सची माता ने कहा कि महाप्रभु जो है पुरी में आ गए। तो ये समाचार सुन के वे प्रभु से मिलने के लिए प्रभु के एक भक्त द्विज कमलाकांत को साथ लेके पुरी की ओर चल पड़े और शीघ्र ही नीलांचल पहुंचकर प्रभु से मिले। उनका दर्शन करते ही प्रभु को अपार आनंद हुआ। प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने परमानंद पुरी के चरणों की वंदना की और पुरी जी ने भी प्रभु को प्रेम पूर्वक गले से लगाया। प्रभु कहने लगे, आपके साथ रहने की मेरी बहुत इच्छा है, अतः कृपा पूर्वक आप नीलांचल में ही रहिए। पुरी जी बोले कि मेरी भी आपके साथ रहने की इच्छा है, इसलिए आपके आगमन का समाचार सुनते ही मैं नवदीप से अति शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचा। आपका दक्षिण भारत के वापसी का समाचार पाकर सची माता अद्वैताचार्य बहुत लोग आनंदित हुए। वो भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि वो लोग भी अपना झुंड का झुंड बनाकर और वो लोग सब पुरी के लिए निकल पड़े हैं। काशी मिश्र के भवन में एक निर्जन घर में प्रभु के रहने की व्यवस्था की और उन्हें एक सेवक भी प्रदान किया गया। दूसरे दिन स्वरूप दामोदर आके प्रभु से मिले और प्रभु के हृदय के भावों को संपूर्ण रूप से जानने वाले थे वे, और रस के सागर थे। इनके संन्यास से पूर्व का नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। ये नवदीप में प्रभु के ही साथ रहते थे और जब प्रभु ने उन्मत्त होकर संन्यास ग्रहण किया तो इन्होंने भी वाराणसी जाकर संन्यास वेश धारण कर लिया। उनके मायावादी संन्यास गुरु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम वेदांत पढ़ो और पढ़ाओ, और ये परम विरक्त थे। इन्होंने अपना तन मन सब कुछ कृष्ण के चरणों में अर्पण किया हुआ था। उन्होंने केवल निश्चिंत होकर कृष्ण भजन के लिए संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास ग्रहण कर उन्होंने अद्वैतवादियों की संन्यास विधि के अनुसार शिखा और सूत्र का त्याग कर दिया था, परंतु इन्होंने योगपट संन्यास का नाम और दंड आदि ग्रहण नहीं किया। इसीलिए इनका ब्रह्मचारी का नाम स्वरूप ही रह गया, स्वरूप दामोदर। पहले नवदीप में इन्हें गीता और अन्य शास्त्रों में अति निपुण थे ये, और संगीत विद्या में पारंगत देख के महाप्रभु ने इन्हें दामोदर नाम प्रदान किया था। इसलिए दामोदर नाम के साथ संन्यास गुरु के द्वारा प्रदत्त स्वरूप नाम मिल जाने से इनका नाम स्वरूप दामोदर हो गया। अपने गुरु से आज्ञा लेके नीलांचल आकर रात दिन कृष्ण प्रेम में विवल रहते थे। ये समझ शास्त्रों में परम पंडित थे और निर्जन में रहते थे, जिससे बातचीत नहीं करते थे, इसलिए लोग इनकी महिमा नहीं जानते थे। ये कृष्ण रस तत्व के संपूर्ण ज्ञाता और महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप ही थे। यदि कोई व्यक्ति कोई ग्रंथ, श्लोक, गीत आदि लिख के प्रभु के पास लाता था तो पहले स्वरूप दामोदर उसे पढ़ते थे और तत्पश्चात प्रभु को देते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत विरोध या रसाभास दोषयुक्त गीत या श्लोक सुनकर प्रभु को बहुत दुख होता था। कोई अगर जैसे सिद्धांत है चल रहा है भक्ति का और उसके विरुद्ध कुछ बात होती थी तो उसको पढ़ के महाप्रभु बड़े दुखी हो जाते थे। तो इसलिए स्वरूप दामोदर जी एडिटिंग करते थे, चेकिंग करते थे कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो देते थे, नहीं तो रिजेक्ट कर देते थे। तो अब इसलिए स्वरूप दामोदर जब देख लेते कि इसमें कोई किसी प्रकार का भक्ति विरुद्ध सिद्धांत या रसाभास दोष नहीं है, तभी वे संगीत में गंधर्व के समान थे। तो इन्होंने विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद आदि पदों को सुस्वर से गाकर प्रभु को आनंद प्रदान करते थे। तो ये प्राचीन कवि हैं विद्यापति, जिन्होंने बहुत से पद लिखे, चंडीदास और गीत गोविंद के बहुत सारे पद हैं। तो ये सारे संगीत में गा गा के प्रभु को सारी रात सुनाते थे। और अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के परम प्रिय थे, श्रीवास भक्तों के प्राणों के समान प्रिय थे।
और उन्हीं से अवरुद्ध दामोदर ने आके जब प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को पकड़कर वंदना करने लगे, तब प्रभु ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और इस प्रकार दोनों प्रेमाविष्ट होकर मूर्छित हो गए। कुछ क्षण के पश्चात दोनों शांत हुए तो महाप्रभु उनसे कहने लगे, आज मैंने स्वप्न में देखा कि तुम आओगे, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें देखकर आज मुझे लग रहा है मानो अंधों को 2 आंखें मिल गईं। स्वरूप दामोदर बोले, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं और चला गया था। अवश्य ही मेरे श्री चरण कमलों में मेरी लेश मात्र आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, तभी तो मैं परम पापी आपको छोड़कर दूसरी जगह चला गया था। आप परम कृपालु हैं, मैंने आपको छोड़ दिया था परंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे अन्यत्र चले जाने पर भी आपने कृपा रूपी डोर से मेरे गले में डालकर मुझे अपने चरणों में खींच लिया। इसके बाद स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरणों की वंदना की। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन कर लिया। उसके बाद जगदानंद, मुकुंद आदि भक्तों से मिले और उनका यथा योग्य सम्मान किया। परमानंद पुरी का दर्शन कर उनकी चरण वंदना की और पुरी गोस्वामी ने उन्हें आलिंगन प्रदान किया। सबके मिलने के बाद प्रभु ने एकांत में रहने के लिए एक घर प्रदान किया और उनके जल आदि सेवा के लिए एक सेवक भी प्रदान किया। दूसरे दिन गौर सुंदर सार्वभौम आदि भक्तों के साथ आनंद पूर्वक कृष्ण कथाओं का चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर गोविंद का आगमन हुआ। आते ही प्रभु को उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, मैं ईश्वरपुरी जी का सेवक गोविंद हूँ। ईश्वरपुरी जी उनके गुरु हैं, महाप्रभु के, उनका सेवक उन्होंने भेजा। वो अप्रकट हो गए तो उन्होंने अपने सेवक को कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो इनके गुरु भाई हुए, किंतु फिर भी उन्होंने बोला कि शरीर त्यागते वक्त उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि मेरे शरीर त्याग करने के बाद तुम कृष्ण चैतन्य के पास जाकर सेवा करना। और मेरे दूसरे गुरु भाता काशीश्वर भी तीर्थ भ्रमण के पश्चात यहीं पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर प्रभु कहने लगे, मेरे गुरुदेव ईश्वरपुरी जी मुझे बहुत स्नेह करते थे, इसलिए कृपा पूर्वक उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। गोविंद का परिचय जानकर सार्वभौम ने प्रभु से कुछ संकोच पूर्वक पूछा कि ईश्वरपुरी जी तो मध्व वैष्णव सन्यासी हैं, तो फिर उन्होंने शूद्र वंश में उत्पन्न गोविंद को अपना सेवक क्यों बनाया? ये प्रश्न सुनकर प्रभु बोले कि ईश्वर परम स्वतंत्र हैं, उनकी कृपा वेदों के अधीन नहीं है। भगवान की कृपा जाति कुल का विचार नहीं करती। जैसे कृष्ण ने दासी पुत्र विदुर के घर में भोजन किया, विदुर जी ने दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, तो कृष्ण ने कहा तो मुझे भूख नहीं है। और विदुर जी की विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए प्रेम में विवल होके, तो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उस छिलकों को खा लिया। तो अब दासी पुत्र हैं विदुर, तो फिर भी उन्होंने उनके यहाँ प्रसाद पा लिया। अब कृष्ण देखते हैं कि उनके प्रति किसका कितना स्नेह है और कितनी सेवा वृत्ति है। ऐसा कहकर प्रभु ने गोविंद को आलिंगन कर लिया और गोविंद ने प्रभु की चरण वंदना की। उसके बाद प्रभु ने सार्वभौम जी से कहा, सार्वभौम जी, गुरु का सेवक तो गुरु के समान ही पूज्य होता है, अतः उससे कभी भी अपनी सेवा नहीं करवानी चाहिए। परंतु गुरुदेव ने इन्हें मेरी सेवा करने का आदेश दिया है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि ऐसी विकट स्थिति में क्या करना है। तो बोले, गोविंद जी तो मेरे गुरु के सेवक हैं, तो मैं उनसे कैसे सेवा करा सकता हूँ, तो गुरु जैसे ही पूजनीय है। तो अब बताइए आप क्या करना है। तो भट्टाचार्य जी कहने लगे कि गुरु की आज्ञा बलवान है, गुरु की आज्ञा उल्लंघन कभी नहीं करनी चाहिए, जिसका प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है। स शुशुवान मातरी भार्गवेणा पितृ निर्योगात प्रहतम द्विषततम प्रत्यग्रहित अग्रज शासनम तद आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। अर्थात पिता की आज्ञा पाकर परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को शत्रु की भांति हत्या की। परशुराम जी को पिताजी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी माता की हत्या कर दो। क्योंकि माता कोई गौतम ऋषि थे, उनके साथ उनके जल भरने गई, वहाँ पे आ गए, तो गौतम ऋषि की पत्नी थी, जल भरने गए, कोई आ गया तो इन्होंने बोला कि अपने पुत्र परशुराम जी को कि इनकी हत्या कर दो। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा इनके मन में कुछ खोट था, अच्छा, तो इसलिए उन्होंने कहा इसकी हत्या कर दो। तो पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद उन्होंने वरदान दिया, जमद अग्नि थे, कि वरदान दिया कि तुम मेरी माता फिर से जीवित हो जाए। वो जीवित हो गई। तो ऐसे ही इनके जो लक्ष्मण जी थे, अपने ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करके सीता जी को वन में छोड़ा है। और क्योंकि गुरुवर की आज्ञा अविचारणीय होती है,
लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि सीता जी को सीता को छोड़ें, छोड़ें। किंतु फिर भी इन्होंने बिना विचार करे जैसा कहा है वैसा किया। जी ऐसे बिना विचार के ही गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब गुरु जी ने आज्ञा दी है कि उनकी सेवा करो, तो अब इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर महाप्रभु ने गोविंद को स्वीकार करते हुए अपनी शरीर सेवा उन्हें प्रदान की और उन्हें प्रभु का प्रिय सेवक जानकर सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। गोविंद भी प्रभु की सेवा के साथ साथ अन्य सभी वैष्णवों की सेवा करते थे। जी। तो प्रभु का कहना यह है कि जो सच्चे मन से जो है उनकी भक्ति करता है, फिर वो उनके लिए ये नहीं देखते कि वो किस जात पात का है या किस श्रेणी का है। प्रभु के लिए अपने भक्त जो हैं वो सभी समान हैं और प्रभु सबको एक जैसा ही समझते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए गए हैं कि किस तरह से गुरु की जो सेवा होती है या गुरु की आज्ञा का पालन या अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन जो है हमेशा ही हमारे इन ग्रंथों में समाहित है कि होता आया है। और आज भी इस युग में अपने बड़ों का आदर, अपने गुरुजनों का आदर जो है हम सब करते हैं और करना भी चाहिए। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में हमने रागले खदासी जी से बहुत कुछ जाना इस पुस्तक में समाहित विषयों के विषय में, और आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। आपको अगर इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना है, आपकी कोई राय है, स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस पुस्तक श्री गुरांग सुधा के विषय में रागले खदासी जी से ही। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।